राउंड फर्स्ट का जो लिस्ट है एनटीए ने जारी किया है और ये राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ गया है काफ़ी शॉकिंग गया है एज कंपेयर टू 2023। 2024 के अंदर जिस रैंक पे 2024 के अंदर 19,000 रैंक पे कितने मार्क्स थे, 2023 के अंदर 618 पे रैंक कितना था 19,000 और 2024 के अंदर ये रैंक 42 नंबर से इंक्रीज होके कहाँ तक पहुँच गया है सर 660 नंबर। ये जनरल के लिए अगर आपके पास 660 मार्क्स है 2024 के अंदर देन यू कैन गेट सेलेक्टेड इन द नीट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल इन फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब एक साल के अंदर 42 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है और ये काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि 660 मार्क्स लाने का मतलब हुआ कि सर आपको 160-62 क्वेश्चन आपको 100% करेक्ट होना चाहिए। ये 2024 के अंदर और ये रैंक क्यों बढ़ा है इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, मैं बताऊंगा क्या रीज़न था और ये हर समय हर साल बढ़ेगा, ये तो आप गांठ बांध लीजिए। अब देखिए जनरल के लिए 2024 में 660 मार्क्स पे कितने रैंक थे 19,000 रैंक है, लेकिन 2023 में 618 पे 19,000 थे। अब ईडब्ल्यूएस के लिए 2024 में 654 है, लेकिन यहां पर 600 कितना था 13 था। यानी सोचिए कितने का रेंज है, लगभग 40 मार्क्स यानी लगभग 10 क्वेश्चन का यहां पर डिफरेंस हम देख रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी है, बहुत 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 बड़ी बात है 10 क्वेश्चन को करेक्टली सही करके इस डिपार्टमेंट पे आपको मेडिकल कॉलेज में आना। ओबीसी के लिए देखिए, ओबीसी के लिए 5,658 नंबर्स पे कितने रैंक थे सर 20,000 रैंक है, लेकिन 2023 में इसी रैंक पे कितना था सर 617 में 20,000 रैंक था। यानी लगभग मेडिकल कॉलेज तो नहीं बढ़े हैं सर, जो सीट पहले था इस साल भी सेम सीट है, लेकिन यहाँ पर रैंक क्या नंबर क्या हो गए हैं, सिर्फ नंबर बढ़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रैंक आया। एसटी के लिए सोचिए, एससी के लिए पिछले साल 509 था और इस साल 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट होना, दिस इज मतलब बहुत बहुत सोचने वाली बात कि सर 60 मार्क्स 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट होना ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आसान बात नहीं। सोचिए एससी के अंदर, एससी में इतने मार्क्स का इंक्रीमेंट हो रहा है सर 509 कहाँ पे और 575, यानी बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत बड़ी नंबर है और बहुत बड़ी नंबर यानी यहाँ पर कंपटीशन तो टफ होने वाला है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो जो एसटी की हम बात करते थे कि सर 469 470 मार्क्स में पहले क्या था 2023 के अंदर मात्र 470 नंबर थे। अब देखिए 70 इधर और 30 40 70 74 75 मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ एसटी के अंदर आ गया। एक साल में 75 मार्क्स और 75 मार्क्स यानी 15 जो 16 17 17 चौक 68 18 चौक 72 नंबर, यानी 18 19 क्वेश्चन अब इनको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यानी लगभग 20 क्वेश्चन अब आपको एक्स्ट्रा सही करना पड़ेगा सिर्फ एक साल के अंदर। ये जब ये सिचुएशन आ सकती है तो आप सोचिए अगले साल क्या बनेगा अगर पेपर वैसे हो। अब ये शॉकिंग डाटा जब आया तो फिर एनटीए ने इस पर क्या रिप्लाई किया कि सर सबसे पहले एनटीए ने इस पर रिप्लाई किया कि इस साल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसके पीछे रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा गया है। बिल्कुल सही और बिल्कुल लॉजिकल। देखो हर साल बच्चे तो हर साल इंक्रीमेंट होते हैं और इन्होंने जो बताया लॉजिकल है, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ कि उन्होंने गलत बताया या कोई बिना लॉजिक का बताया। एनटीए ने बिल्कुल सही रिप्लाई दिया कि इस साल बच्चे इंक्रीमेंट हुए हैं और बच्चे जब बढ़ेंगे तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बढ़ेगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ज़्यादा बच्चे आएंगे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा बढ़ेगा ये मेन लॉजिक नहीं कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। दूसरा उनका रीज़न था
कि सर सिलेबस रिड्यूस हुआ था, और ये सिलेबस रिड्यूस होना ये एक मेन फैक्टर हो सकता है आपके कट ऑफ का। लेकिन कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है मॉडरेट पेपर लेवल, और ये पेपर लेवल, ये जो तीसरा रीजन था इनका ना, लॉजिक था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मेन रीजन है कट ऑफ के हाई जाने का। सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर मॉडरेट पेपर लेवल, सिर्फ एक ही रीजन है मॉडरेट पेपर लेवल, और इसी लेवल के वजह से आज हमें 60 नंबर 70 नंबर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेपर लेवल ही मॉडरेट हो गया और सारा काम ही पेपर पर करना है। अगर 10 क्वेश्चन भी मॉडरेट हो गया तो सोचो 4 into 10, अगर 20 क्वेश्चन मॉडरेट हो गया तो सोचो 20 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। यानी सिर्फ एक रीजन है यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का कि सर पेपर लेवल क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। और इन्होंने इतना मॉडरेट कर दिया कि कट ऑफ क्या हो गया, काफी उछाल कट ऑफ में देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर दो साइड है। यहाँ पर जब पेपर लेवल आप मॉडरेट करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिलता है। एक तो सर यहाँ पर कट ऑफ तो बढ़ेगा, कट ऑफ क्या होगा, हाई होगा। लेकिन आप खुद बताइए कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि एनटीए या एग्जामिनर आसान पेपर बनाए। नीट के अंदर 25 लाख 30 लाख बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं, हर बच्चा यही चाहता है कि सर एनटीए काश एकदम आसान पेपर बनाता। और जब एनटीए आसान पेपर बनाता है तो भाई आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही? कट ऑफ तो बढ़ना है। देखिए दो ही चीज होगा, या तो आसान पेपर होगा या तो कट ऑफ ज्यादा होगा। अब एनटीए ने क्या किया, मॉडरेट पेपर बनाया। और मॉडरेट पेपर का बनाने का पीछे क्या रीजन, कि बच्चों पे ज्यादा बर्डन ना आए और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करें। देखो पेपर आसान हो या टफ हो, बच्चे उतने ही सिलेक्ट होंगे जितने हर साल होते हैं। अरे उतना ही तो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना। पेपर आप कितना भी आसान बनाओ, कितना भी टफ बनाओ, लेकिन आसान बनाने के पीछे एक दूसरा रीजन यहाँ पर एनटीए देता है कि हम पेपर को आसान इसलिए बनाते हैं, मॉडरेट लेवल इसलिए रखते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम बच्चे देखते हैं कि सब क्वालिफाई करते हैं। और जब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका साल बर्बाद नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं प्राइवेट से भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और ये गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, गांव शहरों गांव वगैरह में जहां पर स्कूल नहीं है, उनके लिए भी तो एनटीए को सोचना है ना कि भाई साहब आप 1 लाख 1.5 लाख की कोचिंग, 2-2 लाख की कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा एक गांव में पढ़ रहा है, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर। अगर हम टफ पेपर देंगे तो आप कोचिंग वाले बच्चे आसानी से कर लेंगे, लेकिन गांव वाले को कौन पूछेगा? फिर वो कैसे सॉल्व कर पाए? उनके पास तो इतने अच्छे टीचर नहीं है, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। इसीलिए कंसेप्चुअल बेस को इन्होंने क्या किया, साइड कर दिया। आप मेहनत के दम पे एनटीए में, नीट में आ सकते हैं बिना सोचे समझे। और मॉडरेट लेवल पेपर लेवल एनटीए के बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि सर हम इक्वलिटी मेंटेन कर ले, चाहे बच्चा गांव का हो और चाहे बच्चा शहर का हो, चाहे बच्चा किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का पढ़ा हो या कोई बच्चा ऑनलाइन अपने घर में बैठकर पढ़ रहा हो, सभी के लिए क्या हो, एक बेस बनाया जाए पेपर का। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पेपर लेवल को काफ़ी रिड्यूस किया। और रिड्यूस करने के पीछे उनको क्या बेनिफिट मिला कि सर इस साल जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो पिछले साल के कंपेरिजन में कई लाख बच्चे क्वालिफाई, और कई लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो ये एनटीए के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एनटीए इसीलिए क्या कर रहा है, हर साल पेपर को क्या कर रहा है, लेवल को डिक्रीज कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, दोनों में, जेईई मेंस के अंदर भी और नीट के अंदर भी। और हर साल क्या करेगा, पेपर को रिड्यूस करेगा। और पेपर लेवल क्या करेगा, कम करेगा। और पेपर लेवल कम करेगा तो परफॉर्मेंस अपने आप बच्चों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे हम एक क्वेश्चन दे दे एडवांस का और एक क्वेश्चन दे दे नीट का, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। दोनों में अंतर है कि नहीं, कि एडवांस का देंगे तो आपको आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, नीट का देंगे तो सिंपल क्वेश्चन देंगे आप आसानी से कर लेंगे। उसी के तो परफॉर्मेंस बोल रहा है ना। अगला क्या है सर, हाँ 2025 का लेवल क्या होगा, इसके लिए मैं अगला लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यही सब है, उससे घबराइए मत, अपना पढ़िए लिखिए, ठीक है। जय हिंद।